जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। मुद्दा था परीक्षा, पेपर लीक और उस सिस्टम का जिस पर लाखों युवाओं का भविष्य टिका है। सरकार से बातचीत में देरी हुई और अब इस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खुद कहा है कि कमी तो रह गई है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं को देश विरोधी मान लेना ठीक नहीं है। सवाल यह है कि भागवत ने ये बात कही तो किससे, और इतनी साफ बात कहने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ छात्रों के आंदोलन पर टिप्पणी है या बीजेपी के लिए संघ परिवार की तरफ से एक बड़ा संदेश भी है? नमस्ते, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं एयर नाउ। तो पहले जंतर मंतर वाली बात समझ लेते हैं। मुंबई में युवाओं के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत से पूछा गया कि क्या सरकार ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं से बातचीत करने में देरी की। भागवत का जवाब था, कमी तो रही है। बात यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर जेनजी प्रदर्शन कर रही है तो जरूरी नहीं कि वो सरकार के खिलाफ इसलिए खड़ी है क्योंकि उसे सरकार से दुश्मनी है। ये हो सकता है कि उसके सामने कोई समस्या हो, और अगर समस्या है तो उसका समाधान निकालना सरकार की जिम्मेदारी है। ये सुनने में बहुत सामान्य लोकतांत्रिक बात लग सकती है, लेकिन राजनीति में बात सिर्फ इतनी नहीं होती कि किसने क्या कहा, यह भी देखा जाता है कि बोल कौन रहा है। मोहन भागवत बीजेपी के नेता नहीं है, वो आरएसएस के प्रमुख हैं। वही आरएसएस जिसे बीजेपी का वैचारिक मार्गदर्शक माना जाता है। इसलिए भागवत जब सरकार के काम करने के तरीके पर सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि यहाँ कमी रह गई, तो इसे विपक्षी नेता की आलोचना की तरह नहीं पढ़ा जा सकता। ये घर के अंदर से आई हुई बात है, और आरएसएस बीजेपी के रिश्ते को समझने के लिए यही सबसे जरूरी हिस्सा है। आरएसएस आमतौर पर बीजेपी के हर फैसले पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करता। खासकर मोदी सरकार के दौर में उसका तरीका ज्यादा सीधा, टकराव वाला नहीं रहा है। भाषा देखिए, सरकार की पूरी दिशा गलत है ऐसा नहीं कहा जाता। प्रधानमंत्री को निशाने पर लेकर हमला नहीं किया जाता, लेकिन किसी मुद्दे पर यह जरूर बता दिया जाता है कि जमीन पर कुछ ठीक नहीं चल रहा। यानी संदेश कुछ ऐसा, सरकार अपनी जगह है लेकिन भाई यहां थोड़ा संभलने की जरूरत है। किसानों के आंदोलन के समय भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। 2020 और 2021 में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे। आंदोलन महीनों चलता रहा, सरकार और किसानों के बीच बातचीत होती रही, लेकिन मामला सुलझ नहीं रहा था। तब आरएसएस के तत्कालीन सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा था कि दोनों पक्षों को बातचीत से बीच का रास्ता निकालना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन किसी के लिए अच्छा नहीं होता। आरएसएस ने उस वक्त ये नहीं कहा कि सरकार गलत है और अब सरकार बदल दो, लेकिन एक संकेत जरूर था, आंदोलन को सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला समझकर छोड़ने से बात नहीं बनेगी। इसके करीब 10 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। अब यहां से 2024 का चुनाव जोड़िए। 2019 में बीजेपी ने लोकसभा की 303 सीटें जीती थी। 2024 में आंकड़ा 240 पर आ गया, यानी बीजेपी बहुमत से नीचे चली गई और सरकार बनाने के लिए एनडीए के सहयोगों की जरूरत पड़ी। नतीजों के कुछ ही दिन बाद मोहन भागवत ने कहा था कि सच्चा सेवक अहंकारी नहीं होता, वो अपनी मर्यादा में रहकर काम करता है और हर उपलब्धि का श्रेय खुद नहीं लेता। भागवत ने बीजेपी का नाम नहीं लिया था, लेकिन यह बयान ऐसे वक्त आया था जब बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष जेपी नड्डा कह चुके थे कि बीजेपी अब पहले की तरह आरएसएस पर निर्भर नहीं है और संगठन अपने दम पर काफी मजबूत हो चुका है। तो संघ के भीतर इस बयान को सिर्फ नैतिक उपदेश की तरह नहीं देखा गया। एक संदेश इसमें यह भी था कि चुनावी ताकत बढ़ाने का मतलब यह नहीं कि संगठन और विचार की जड़ें भूल जाए, क्योंकि बीजेपी आज जितनी बड़ी राजनीतिक ताकत है, उसकी शुरुआत आरएसएस के वैचारिक परिवार से हुई है। और आरएसएस खुद को सिर्फ चुनाव जीतने वाली संस्था नहीं मानता, उसकी भूमिका थोड़ी अलग है। बीजेपी को चुनाव लड़ना है, सरकार चलानी है, संसद में जवाब देना है, रोज की राजनीति करनी है। आरएसएस को लंबे समय तक संगठन, समाज और विचार के स्तर पर काम करना है। इसलिए दोनों के काम अलग हैं, लेकिन रास्ते पूरी तरह अलग नहीं है। यहीं पर मोहन भागवत का नया बयान दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इस बार मामला किसी पार्टी नेता का नहीं है, सीधे युवाओं का है। आज का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा, वो ये भी पूछ रहा है कि परीक्षा होगी तो समय पर होगी या नहीं, पेपर सुरक्षित रहेगा या नहीं, भर्ती निकलेगी तो पूरी होगी या फिर सालों तक लटकी रहेगी। और सोशल मीडिया के इस जमाने में ये सवाल बहुत तेजी से फैलता है। एक शहर में बैठा छात्र कुछ पोस्ट करता है और कुछ ही घंटे में वो बात दूसरे राज्यों के छात्रों तक पहुंच जाती है। ऐसे में सरकार के सामने सिर्फ प्रशासनिक चुनौती नहीं होती, भरोसे की चुनौती भी होती है। भागवत का जोर शायद इसी भरोसे पर है। उन्होंने साफ कहा कि प्रदर्शन करने वाले युवाओं को इस नजर से नहीं देखना चाहिए कि वो हमारे खिलाफ है। ये लाइन छोटी है लेकिन राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी आंदोलन को देश विरोधी बता देना सबसे आसान जवाब है। मुश्किल जवाब है बैठिए, सुनिए और पूछिए कि आखिर परेशानी क्या है। आरएसएस प्रमुख शायद इसी रास्ते की बात कर रहे हैं। अब
एक और मुद्दा देखिए, LGBTQ। इस मामले में भी भागवत की सार्वजनिक भाषा बीजेपी के कुछ पुराने बयानों से अलग दिखाई दी थी। 2013 में राजनाथ सिंह ने समलैंगिकता को लेकर विरोध का रुख अपनाया था, लेकिन 2023 में मोहन भागवत ने कहा कि समलैंगिकता एक जैविक वास्तविकता है और LGBTQ समुदाय को समाज में सम्मान के साथ अपनी निजी जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने भारतीय परंपरा के उदाहरण भी दिए। इससे एक बात समझ आती है कि RSS और बीजेपी की हर सार्वजनिक लाइन हमेशा एक जैसी नहीं होती। दोनों के बीच विचार का रिश्ता है, लेकिन हर मुद्दे पर शब्दशः एक ही भाषा जरूरी नहीं। और शायद यही वजह है कि भागवत के बयान को सीधे बीजेपी के खिलाफ बयान कहना ठीक नहीं होगा। ये कोई बगावत नहीं है, सरकार को गिराने की मांग नहीं है, ये प्रधानमंत्री पर हमला भी नहीं है, बल्कि इसे आप सुधार की एक सलाह कह सकते हैं। अंग्रेजी में जिसे कोर्स करेक्शन कहते हैं। मतलब रास्ता छोड़ो मत, लेकिन जहां गड्ढा दिख रहा है वहां गाड़ी जरूर संभालो। और RSS की राजनीति में ये भूमिका नहीं भी नहीं। संघ खुद को बीजेपी से बड़ा इसलिए नहीं मानता कि वो चुनाव जीत सकता है, बल्कि इसलिए कि उसका काम चुनाव से बहुत आगे तक फैला हुआ है। बीजेपी सत्ता में आती जाती रहेगी, नेता बदलेंगे, चुनाव के आंकड़े बदलेंगे, लेकिन RSS का दावा है कि वो लंबे समय तक सामाजिक और वैचारिक स्तर पर काम करता रहेगा। इसलिए संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी अक्सर कहते हैं कि बीजेपी RSS से निकली है, RSS बीजेपी से नहीं। मतलब रिश्ते में राजनीतिक पार्टी बड़ी दिखाई दे सकती है, लेकिन वैचारिक स्रोत की भूमिका अलग है। तो मोहन भागवत की कमी तो रही है वाली बात को इसी फ्रेम में देखना ज्यादा दिलचस्प होगा। एक तरफ सरकार है जिसके सामने छात्रों का आंदोलन है, दूसरी तरफ RSS है जो कह रहा है कि बात कीजिए, और बीच में वो युवा है जिनका सवाल बहुत सीधा है, परीक्षा होगी तो ईमानदारी से होगी या नहीं, मेहनत करेंगे तो उसका नतीजा मिलेगा या नहीं, और अगर सिस्टम में गड़बड़ी होगी तो हमारी बात सुनी जाएगी या नहीं। आखिर में बात सिर्फ RSS और बीजेपी की नहीं है। लोकतंत्र के सबसे बुनियादी कसौटी यही है कि सत्ता के सामने खड़ा व्यक्ति आपको पसंद आए या ना आए, उसकी बात सुनी जाए। मोहन भागवत ने कम से कम इतना तो कहा कि प्रदर्शन करने वाला हर युवा आपका दुश्मन नहीं है। अब देखना यह होगा कि यह बात सिर्फ मुंबई के मंच तक रहती है या जंतर मंतर से लेकर परीक्षा व्यवस्था तक जमीन पर दिखाई देती है, क्योंकि संघ की तरफ से संदेश तो आ गया है, अब गेंद जो है सरकार के पाले में है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, और इसी तरह देश दुनिया की इनसाइड स्टोरी के लिए एयर नाउ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.